नमस्कार दोस्तों, फोर्थ आई न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का शुक्रवार को 100 साल की उम्र में निधन हो गया। बुधवार को उन्हें स्वास्थ्य में तकलीफ के बाद अहमदाबाद के मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पीएम मोदी खुद उनका हालचाल जानने पहुंचे थे, मगर शुक्रवार तड़के 3:30 बजे उन्हें बचाया नहीं जा सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाइयों के साथ मां हीराबा को मुखाग्नि दी और इस तरह मां हीराबा पंचतत्व में विलीन हो गईं। दोस्तों, माँ को खोना निश्चित ही किसी भी औलाद के लिए बहुत दुख भरा क्षण होता है और हर माँ अपने जीवन में एक अलग तरह का संघर्ष करती है। आज फोर्थ आई न्यूज आपको माँ हीराबा के संघर्ष से जुड़े कुछ संस्मरण बताने जा रहा है। अगर आपको ये प्रेरणादायी लगे तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीएम मोदी की मां का जन्म मेहसाणा जिले के विसनगर में हुआ था। वडनगर से ये बहुत दूर नहीं है। उनकी मां को नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ था। एक शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था। उसी महामारी ने पीएम की नानी को उनकी मां से छीन लिया था। मां तब कुछ ही दिनों की रही होंगी। उन्हें उनकी नानी का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं है। आप सोचिए कि पीएम की मां का बचपन मां के बिना ही बीता। वो अपनी मां से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। मां को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरफ अभाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। पीएम ने बताया कि जब मैं उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। पीएम मोदी ने एक ब्लॉग में बताया था कि वडनगर के जिस घर में उन लोग रहा करते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वो एक 1.5 कमरे का ढांचा ही उनका घर था। उसी में माँ, पिताजी और सब भाई बहन रहा करते थे। पीएम मोदी ने इस ब्लॉग में यह भी लिखा था कि हमारे छोटे से घर में माँ को खाना बनाने में कुछ सहूलियत रहे, इसलिए पिताजी ने घर में बांस की फट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसी बनवा दी थी। वही मचान उनके घर की रसोई थी। माँ उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थी और सब लोग उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे। सामान्य रूप से जहाँ अभाव रहता है वहाँ तनाव भी रहता है। उनके माता पिता की विशेषता रही कि अभाव के बीच भी उन्होंने घर में कभी तनाव को हावी नहीं होने दिया। दोनों ने ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां साझा की हुई थीं। पीएम मोदी की मां हीराबा समय की उतनी ही पाबंद थीं। उन्हें भी सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करती थीं। गेहूं पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बीननी हो, सारे काम वो खुद करती थीं। काम करते हुए माँ अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियां गुनगुनाती रहती थीं। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जलकमल छांडी जाने वाला स्वामी अमारो जागशे, वो उन्हें बहुत पसंद था। एक लोरी भी है, शिवाजी नु हालड़ू, माँ ये भी बहुत गुनगुनाती थीं। घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाएं, इसके लिए माँ दूसरों के घर के बर्तन भी मांजा करती थीं। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थीं, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ पीएम की माँ खुद ही करती थीं। उन्हें डर रहता था कि कपास के छिलकों के कांटे हमें चुभ ना जाएं। अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना, अपना काम किसी दूसरे से करवाना उन्हें कभी पसंद नहीं रहा। पीएम ने एक बार बताया था कि वडनगर वाले मिट्टी के घर में बारिश के मौसम से बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन माँ हीराबा की कोशिश रहती थी कि परेशानी कम से कम हो। इसलिए जून के महीने में कड़ी धूप में माँ घर की छत की खपरेल को ठीक करने के लिए ऊपर खुद चढ़ती थी। वो अपनी तरफ से तो कोशिश करती ही थी, लेकिन उनका घर इतना पुराना हो गया था कि उसकी छत तेज बारिश सह नहीं पाती थी। बारिश में उनके घर में कभी पानी यहाँ से टपकता था, कभी वहाँ से। पूरे घर में पानी ना भर जाए, घर की दीवारों को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए माँ हीराबा जमीन पर बर्तन रख दिया करती थी। छत से टपकता हुआ पानी उसमें इकट्ठा होता रहता था। उन पलों में भी पीएम ने माँ को कभी परेशान नहीं देखा, खुद को कोसते नहीं देखा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बाद में उसी पानी को माँ हीराबा घर के काम के लिए अगले 2-3 दिन तक इस्तेमाल करती थी। जल संरक्षण का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। पीएम मोदी की माँ हीराबा को घर सजाने का, घर को सुंदर बनाने का भी बहुत शौक था। घर सुंदर दिखे, साफ दिखे, इसके लिए वो दिन भर लगी रहती थी। वो घर के भीतर की जमीन को गोबर से लीपती थी। आप लोगों को पता होगा कि जब उपले या गोबर के कंडे में आग लगाएं तो कई बार शुरू में बहुत धुआं होता है। माँ तो बिना खिड़की वाले उस घर में उपले पर ही खाना बनाती थी। धुआं निकल नहीं पाता था, इसलिए घर के भीतर की दीवारें बहुत जल्दी काली हो जाया करती थीं।
हर कुछ हफ्तों में माँ उन दीवारों की पुताई भी कर दिया करती थी। इससे घर में एक नयापन सा आ जाता था। माँ मिट्टी की बहुत सुंदर कटोरियां बनाकर भी उन्हें सजाया करती थी। पुरानी चीजों को रिसाइकल करने की हम भारतीयों में जो आदत है, माँ हीराबा उसकी भी चैंपियन रही हैं। पीएम मोदी की मां साफ सफाई को लेकर कितनी सतर्क रहती थी। जब भी मोदी दिल्ली से गांधीनगर जाते थे तो मां उनको अपने हाथ से मिठाई जरूर खिलाती थी। और जैसे एक मां किसी छोटे बच्चे को कुछ खिलाकर उसका मुंह पोंछती है, वैसे ही पीएम मोदी की मां भी उन्हें कुछ खिलाने के बाद किसी रुमाल से उनका मुंह जरूर पोंछती थी। वो अपनी साड़ी में हमेशा एक रुमाल या छोटा तौलिया खोज कर चलती थी। पिताजी अपनी चाय की दुकान से जो मलाई लाते थे, माँ उससे बड़ा अच्छा घी बनाती थी। और घी पर सिर्फ उनका ही अधिकार ना हो, ऐसा नहीं था। घी पर उनके मोहल्ले की गायों का भी अधिकार था। माँ हर रोज नियम से गौ माता को रोटी खिलाती थी, लेकिन सूखी रोटी नहीं, हमेशा उस पर घी लगा के ही देती थी। दोस्तों, माँ ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की ये वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाहित होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह माँ के लिए ही होता है। माँ सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। 4th आई न्यूज़ की तरफ से माँ हीराबा को नमन, सादर श्रद्धांजलि।